तो इस वीडियो में हम बात करेंगे पास्कल्स ट्रायंगल और उसके बहुत ही इंटरेस्टिंग एप्लीकेशंस के बारे में। सबसे पहले हम ये बताते हैं कि पास्कल्स ट्रायंगल क्या है। तो पास्कल्स ट्रायंगल 11 के पावर्स का एक टेबल है। 11 टू द पावर 0 अगर हम कैलकुलेट करें तो 1 आएगा, तो सबसे पहले इसमें 1 रहता है। 11 टू द पावर 1 11, तो फिर 1 1। 11 स्क्वायर 11 इंटू 11 होता है 121, तो फिर 1 2 1। 11 क्यूब होता है 1331 3 बार मल्टीप्लाई करने से। एंड 11 टू द पावर 4 होता है 14641। तो इस तरह से अरेंज किया हुआ है 11 का पावर्स एक के बाद एक सब्सिक्वेंट रोज में इस टेबल में। इस टेबल का स्पेशलिटी ये है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, कि यहां पे एक रो के एलिमेंट्स को अगर हम ऐड करेंगे तो हमको नेक्स्ट रो के एलिमेंट्स मिल जाएंगे। जैसे कि यहां पे फर्स्ट रो में एक 1 रहेगा बिकॉज 11 टू द पावर 0 1 है। सेकेंड रो 11 टू द पावर 1 इसलिए 1 1। उसके बाद हम देखेंगे 1 को हम रखेंगे कॉर्नर्स में और उसके बाद हम ऐड करना शुरू करेंगे। दैट मींस ये 1 यहां पे भी रहेगा, फिर 1 + 1 2 और फिर वापस यहां पे 1। उसी तरह से यहां पे ये 1 यहां पे भी रहेगा, तो इस रो में भी 1 रहेगा और फिर 1 + 2 3 2 + 1 3 और फिर यहां पे एक 1। फिर यहां पे भी नेक्स्ट रो में फिर से 1 रहेगा कॉर्नर में और फिर 1 + 3 4 3 + 3 6 3 + 1 4 और फिर एक 1 यहां पे। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है। तो दैट मींस अगर हमको 11 टू द पावर 5 निकालना हुआ तो हमको मल्टीप्लाई किए बिना ही सिर्फ इस रो के एलिमेंट्स को, यानी कि 11 टू द पावर 4 वाले रो के एलिमेंट्स को ऐड करके हमको 11 टू द पावर 5 मिल जाएगा। वो भी हम दिखाएंगे। उससे पहले हम डिस्कस करेंगे इसका सबसे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन बाइनोमियल एक्सपेंशन में। a + b वाला जो एक्सप्रेशन है उसको हम लोग बोलते हैं बाइनोमियल, बिकॉज इसमें दो टर्म्स है। बाई का मतलब 2 होता है, तो यहां पे दो टर्म्स a और b है, इसलिए बाइनोमियल। अब इसका जो पावर्स होता है, जैसे a + b टू द पावर 1 अगर हम करें तो a + b ही आएगा। अब यहां पे हमको बस नोट करना है कि जो टर्म्स आ रहा है रिजल्ट में उसका कोफिशिएंट्स क्या है, यानी कि उसके सामने का नंबर्स क्या है। अगर कोई नंबर यहां पे नहीं है तो इसका मतलब नंबर 1 होगा। तो यहां पे भी a का कोफिशिएंट 1 है, 1 × a, और यहां पे भी 1 × b। यही दो नंबर टर्म्स का दो कोफिशिएंट्स 1 और 1 यहां पे पास्कल्स ट्रायंगल के सेकंड रो में हम लोग को दिख रहा है। उसके बाद a + b होल स्क्वायर करते हैं। a + b होल स्क्वायर मतलब a + b × a + b करके हमारे पास आता है a² + 2ab + b²। यहां पे कोफिशिएंट्स क्या है, a² के सामने कोई नंबर लिखा हुआ नहीं है, दैट मींस 1 है। ab के सामने 2 है और b² के सामने 1 है, तो 1 2 1 यहां पे हम लोग को पास्कल्स ट्रायंगल के थर्ड रो में वो दिख रहा है। उसके बाद a + b होल क्यूब जो है, मतलब a + b × a + b × a + b अगर करेंगे तो उसका फॉर्मूला आता है a³ + 3a² b + 3ab² + b³। यहां पे कोफिशिएंट्स क्या है, a³ के सामने 1, a² b के सामने 3, ab² के सामने भी 3 और b³ के सामने 1, तो 1 3 3 1। यहां पे हम लोग को दिख रहा है 11³ यानी कि जो फोर्थ रो है उसमें से हम a + b होल टू द पावर 4, a + b होल टू द पावर 5 ये सब भी निकाल सकते हैं। दैट मींस बिना मल्टीप्लाई किए हम a + b होल टू द पावर 4, a + b होल टू द पावर 5 कोई भी पावर बाइनोमियल का उसका एक्सप्रेशन हम निकाल सकते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म हम निकाल सकते हैं दो चीजों की मदद से। एक है पास्कल्स ट्रायंगल में, क्योंकि पास्कल्स ट्रायंगल से हम लोग को टर्म्स का कोफिशिएंट्स मिल जाएगा, एंड टर्म्स का जहां तक बात है तो वो भी हम लोग को बहुत इजी वे में मिल जाएगा। यहां पे हम लोग केयरफुली ऑब्जर्व करें, a + b होल स्क्वायर के केस में हम लोग को दिख रहा है कि पहले a के ऊपर स्क्वायर है, उसके बाद a का पावर यहां पे 2 है मतलब स्क्वायर, लेकिन नेक्स्ट टर्म में a का पावर 1 हो गया, b का पावर भी 1 है जबकि यहां पे b का टर्म था ही नहीं। तो इसका मतलब यहां पे a का पावर 2 था, b का पावर 0, b टू द पावर 0 था इसलिए वो 1 हो गया, इसलिए b का टर्म है ही नहीं। यहां पे a टू द पावर 1, b टू द पावर b 1। उसके बाद b का पावर बढ़ करके 2 हो गया जबकि a गायब हो गया, दैट मींस a का पावर 1 से डिक्रीज होकर के 0 हो गया, तो a टू द पावर 0 हो गया, इसलिए a वाला टर्म है ही नहीं। तो इसका मतलब है कि किसी भी एक्सपेंशन में हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट टर्म के ऊपर पहले हाईएस्ट पावर होगा, सेकंड टर्म उसमें होगा ही नहीं। जैसे यहां पे a के ऊपर स्क्वायर है, b है ही नहीं। उसके बाद धीरे धीरे फर्स्ट टर्म का पावर कम होगा और सेकंड टर्म का पावर बढ़ेगा, और लास्ट में क्या होगा कि फर्स्ट टर्म गायब हो जाएगा और सेकंड टर्म के ऊपर हाईएस्ट पावर होगा। a + b होल क्यूब का एक्सप्रेशन देखते हैं और यहां पे भी समझते हैं कि कैसे हुआ है। सबसे पहले a के ऊपर हाईएस्ट पावर है, दैट मींस 3, जिस पावर पे a + b को रेस किया गया है। उसके बाद a का पावर 1 घट गया तो a³ से a² हो गया, b यहां पे था ही नहीं, b टू द पावर 0 था तो वो हो गया b टू द पावर 1 यानी कि b। उसके बाद a का पावर एक बार और घटेगा, b का पावर बढ़ जाएगा, तो a² से a हो गया a टू द पावर 1 एंड b टू द पावर 1 से b² हो गया। उसके बाद लास्ट में क्या होगा, a टू द पावर 1 से a टू द पावर 0 हो जाएगा, दैट मींस a गायब, एंड b² से b टू द पावर 3, b का पावर और बढ़ जाएगा, हाईएस्ट पावर दैट मींस जिस पावर पे a + b को रेस किया गया था वो b के ऊपर आ जाएगा।
Hello students and welcome to my channel. This channel is dedicated to all those students looking for some guidance in secondary and higher secondary level mathematics. Do not forget to subscribe to the channel and press the bell icon to get notified on the latest upload. Do not forget to like and share the video. Please do leave a comment describing what you like in the video. Suggestions on topics for future videos are also welcome. For more study materials and tests, download the Keshav's Classes app. Link is given in the description box. तो अब हम देखेंगे कि किस तरह से हम a प्लस बी होल टू द पावर 4 और a प्लस बी होल टू द पावर 5 जैसे हायर पावर्स भी निकाल सकते हैं बहुत ही इजीली फ्रॉम स्क्रैच इन अ मैटर ऑफ फ्यू सेकंड्स। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग टर्म्स को डिसाइड करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग पास्कल्स ट्रायंगल के हेल्प से कोएफिशिएंट्स लगा देंगे। तो a प्लस बी होल टू द पावर 4 में जैसा हमने पहले सिखाया था, सबसे पहले हम a के ऊपर यानी जो फर्स्ट टर्म है यहाँ पे उसके ऊपर हाईएस्ट पावर लेंगे 4, उसके बाद धीरे धीरे a का पावर एक एक करके घटाएंगे और b का पावर एक एक करके बढ़ाएंगे। यहाँ पे b का पावर 0 था इसलिए b था ही नहीं, तो अब a का पावर एक घटेगा तो हो जाएगा a क्यूब, b का पावर पहले 0 था और b टू द पावर 1 यानी कि b हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट a का पावर एक और घटा तो a स्क्वायर, b का पावर b टू द पावर 1 से अब हो जाएगा b टू द पावर 2 यानी कि b स्क्वायर, प्लस अब यहां पे फिर से a का एक और पावर घटेगा तो a स्क्वायर से a टू द पावर 1 हो जाएगा मतलब a, और फिर उसके बाद b का एक और पावर बढ़ेगा तो b स्क्वायर से हो जाएगा b क्यूब। उसके बाद a का पावर घट के 1 से 0 हो जाएगा तो a रहेगा ही नहीं, एंड b का पावर 3 से बढ़ के 4 हो जाएगा इसलिए लास्ट टर्म b टू द पावर 4। अब यहां पे बस हम लोग को कोएफिशिएंट्स लगाने हैं, क्योंकि हम a प्लस बी होल टू द पावर 4 निकाल रहे हैं इसलिए पास्कल्स ट्रायंगल में जो 11 टू द पावर 4 वाला रो है उसका कोएफिशिएंट्स को हम यहां पे लगा देंगे। उसका कोएफिशिएंट्स है 1 4 6 4 1, तो यहां पे हम ये कोएफिशिएंट्स को लगाएंगे 1 4 6 4 1। a टू द पावर 4 के सामने 1 रहेगा, a क्यूब b के सामने 4, a स्क्वायर b स्क्वायर के सामने 6, a b क्यूब के सामने 4 और फिर b टू द पावर 4 के सामने वापस 1। तो ये हो गया a प्लस बी होल टू द पावर 4 का पूरा एक्सपेंशन, a टू द पावर 4 प्लस 4a क्यूब b प्लस 6a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4ab क्यूब प्लस b टू द पावर 4। अब हम निकालेंगे a प्लस बी होल टू द पावर 5 फ्रॉम स्क्रैच और उसके लिए हम कोएफिशिएंट्स भी निकालेंगे पास्कल्स ट्रायंगल में जो नेक्स्ट रो है यानी कि 11 टू द पावर 5 वाला जो रो होगा उसका। अब उसके लिए हम यहां पे क्या करेंगे, इस रो के एलिमेंट्स को ऐड करेंगे, उसके बाद 1 प्लस 4 5, उसके बाद 4 प्लस 6 10, अगेन 6 प्लस 4 10, उसके बाद 4 प्लस 1 5 और फिर लास्ट में 1। अब हम ठीक वैसे ही a प्लस बी होल टू द पावर 5 का टर्म्स निकालेंगे, तो a टू द पावर 5 फिर आएगा a का एक पावर कम b का एक पावर ज्यादा मतलब a टू द पावर 4b प्लस अगेन a क्यूब हो जाएगा b स्क्वायर प्लस अब a स्क्वायर हो जाएगा b क्यूब प्लस a हो जाएगा एंड b टू द पावर 4 प्लस a गायब हो जाएगा b टू द पावर 5। अब बस ये कोएफिशिएंट्स यहां पे हम लोग को लगा देना है, तो 1 5 10 10 5 1, तो यहां पे a टू द पावर 5 में 1 रहेगा, फिर उसके बाद 5, फिर यहां पे 10, फिर से 10 5 एंड यहां पे भी 1। सो a प्लस बी होल टू द पावर 5 का एक्सपेंशन हम लोग को मिल गया a टू द पावर 5 प्लस 5 a टू द पावर 4b प्लस 10 a क्यूब b स्क्वायर प्लस 10 a स्क्वायर b क्यूब प्लस 5 ab टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 5। वीडियो की शुरुआत में मैंने एक बात बोली थी कि 11 टू द पावर 5 भी हम यहां से और 11 का हायर पावर्स भी हम यहां से पास्कल्स ट्रायंगल से निकाल सकते हैं विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। बस यहां पे हम लोग को एक चीज ध्यान रखना होगा कि जब डबल डिजिट्स आ जाएंगे पास्कल्स ट्रायंगल में तब फिर यहां से 11 का कॉरेस्पॉन्डिंग पावर निकालने के लिए हम लोग को डबल डिजिट में से एक डिजिट को यानी कि वन स्पेस पे जो डिजिट रहेगा उसको रख करके 10 डिजिट को कैरी पे भेजना पड़ेगा अगले स्टेप में। तो यहां से अगर हमको 11 टू द पावर 5 का एग्जैक्ट वैल्यू निकालना है तो फिर वो हम लोग को इस तरह से मिलेगा, ये 1 को हम रखेंगे, 5 को भी रखेंगे, 10 में से 0 को हम रखेंगे लेकिन 1 को भेज देंगे कैरी में अगले स्टेप में यानी कि यहां पे, तो 10 प्लस 1 हम लोग को मिलेगा 11, 11 में से ये 1 को हम रखेंगे और इस 1 को 10 प्लेस वाले 1 को भेज देंगे फिर से अगले स्टेप में ऐड होने के लिए कैरी के हिसाब से। 5 प्लस 1 आएगा 6 एंड ये 1 आ जाएगा, तो ये होगा हम लोग का 11 टू द पावर 5 का एग्जैक्ट वैल्यू 161051।